हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर अब कर रहे हैं हम 4th। क्या है क्वेश्चन में वो ध्यान से समझिए। टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें बराबर है और वो जो बराबर साइडें है वो तीसरी साइड से, ट्रायंगल में तो 3 साइडें होती है, तो वो तीसरी साइड के 3 गुने से 5 कम है। मतलब अगर हम ये ट्रायंगल माने और इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइडें हैं, या फिर ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, ये ट्रायंगल हम मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें 2 इक्वल साइडें आपको नज़र आ रही है, ये 2 साइडें इक्वल है और जो इक्वल साइडें है ये इस साइड से मान लेते हैं कि जो थर्ड साइड है वो क्या हो गई, एक्स हो गई। तो जो ये इक्वल साइड है ये वाली और ये वाली, ये इसके 3 गुने से 5 कम है। मतलब ये हुई 3x माइनस 5 और ये भी हुई 3x माइनस 5। यूनिट इसके अंदर नहीं दे रखी, मीटर सेंटीमीटर कुछ, तो हम उसमें यूनिट का इस्तेमाल करेंगे UNIT, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ट्रायंगल के अंदर 2 साइडें इक्वल है, एक साइड हो गई ये वाली और एक साइड हो गई ये वाली, ये दोनों साइडें इक्वल है जो कि तीसरी साइड के 3 गुने से 5 कम है। इससे इसको हमने x मान लिया और तो फिर ये जो है 3x माइनस 5 हो जाएगी और ये भी 3x माइनस 5 हो जाएगी। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। एक लाइन जो इसकी है महत्वपूर्ण वो समझ में आ गई होगी। अब आगे है, इफ़ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 53 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर पेरीमीटर 53 सेंटीमीटर है तो हमें उस ट्रायंगल की हर साइड की लेंथ को गेट करना है। पेरीमीटर तो आपको पता ही होगा, पेरीमीटर होता है जो टोटल लेंथ है। जैसे कि यहाँ से हम देखें, यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करें, ये लेंथ प्लस में ये लेंथ प्लस में ये लेंथ, इन तीनों को प्लस करके जो लेंथ आती है वो जो है वो होता है पेरीमीटर। क्लियर हुआ, ये पेरीमीटर हुआ इन तीनों का जोड़, तीनों साइडों का जोड़। मतलब जो 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5 है और x है, इन तीनों को प्लस कर दे हम तो जो जोड़ आता है वो होता है पेरीमीटर, जो लेंथ आती है वो होता है पेरीमीटर, और वो हमें मिला हुआ है। क्लियर है, 53 सेंटीमीटर। और हमें अब पता करना है सारी की सारी साइडें जो इस ट्रायंगल की है। मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करके वो वैल्यू पुट करके तीनों की लेंथ हमें निकालनी है, कितने कितने सेंटीमीटर होगी। और यूनिट हमें मिली हुई है सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है कि यूनिट नहीं है, आगे जा कर के हमें पता लग गया। और यहाँ पर भी दे रखी थी, सॉरी फॉर दिस, ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो हमने ध्यान दे लिया ना, यूनिट इसकी सेंटीमीटर में है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट वन साइड या फिर लेट लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देन लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 सेंटीमीटर एंड 3x माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो लेंथ आ गई
उन दो इक्वल साइड्स की। अब आगे पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर हम लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 53 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो पेरीमीटर होता है लेंथ तीनों का जोड़, मतलब x प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 53। तीनों साइडों को जोड़ देंगे, इसको, इसको और इसको। तो यहाँ देखिए ये हुई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x है, 3x है, 3x है। तो ये लाइक टर्म्स हम जोड़ देंगे। याद रखिएगा लाइक टर्म्स ही जुड़ेगी। 5 इनके साथ x नहीं है, 53 के साथ x नहीं है, तो ये तीनों कांस्टेंट टर्म्स इक्वल है, लाइक टर्म्स है, तो इनको जोड़ सकते हैं हम। इक्वल नहीं, लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करके हमें मिलता है x 3x और 3x 1 3 4 प्लस 3 7 7x माइनस ये दोनों वैल्यू माइनस की है तो जुड़ जाएगी, निशान माइनस का ही आएगा। 10 इक्वल टू 53। अब करेंगे हम ट्रांसपोजिंग, मतलब -10 को लेके जाएंगे इक्वल के राइट हैंड साइड में, जिससे कि इसका निशान बदल जाएगा। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर टीचर कहते हैं, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोजिंग -10 टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल, मतलब आपको मिलेगा 7x इक्वल टू 53 प्लस में 10, ये हो गया 63। अब क्या होगा, x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा। पहला कदम हम उठा चुके हैं, जिससे कि -10 को हम ले गए राइट हैंड साइड में, तो कुछ ये अकेला हो गया, कुछ कम हो गया यहाँ पर पार्ट। अब 7 को भी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड होगा दोनों तरफ 7, तभी ये 7 यहाँ से हटेगा। यहाँ पर -10 की ट्रांसपोजिंग कर दी थी, या फिर ये कह सकते हैं दोनों तरफ 10 ऐड कर दी। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 ऐड किया तो ये 0 हो गया, राइट हैंड साइड में 10 ऐड किया तो ये 63 बन गया। क्लियर है? ये स्टेटमेंट तब करनी है जब टीचर कहे कि ज़रूरी है आपको लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट फिर भी मैं लिख देता हूँ। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, तो आपको मिलेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड किया इसको, लेफ्ट हैंड साइड को, तो 7x बाई 7 आ गया। राइट हैंड साइड में 7 से डिवाइड किया, 63 बाई 7 आ गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया इतना? अब जब इस 7 से 63 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 9। कैसे भला? 63 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 1 7, 7 × 9 63, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास था 7x बाई में 7, तो 7 से ये 7 कट गया, आपको मिलता है x इज इक्वल टू 9। बोलो क्लियर है? x की वैल्यू आपको मिलती है 9 इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू आपको मिलती है 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, जो हमने वैल्यू निकाली थी, मतलब 3 साइडें निकालनी है ना, ये वाली, इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हैंस द 3 साइड्स आर, द 3 साइड्स आर, 3 साइडें होगी, एक तो x खुद हो गई, राइट, ये वाली हमारी वैल्यू आई थी 9 सेंटीमीटर। दूसरी हुई 3 मल्टीप्लाई में 9 माइनस में 5, और जो तीसरी है वो भी यही हुई 3 मल्टीप्लाई में 9 माइनस में 5, मतलब
9 कोमा 9 3 जा 27, 27 माइनस 5 22 कोमा अगली भी 22 सेंटीमीटर ही आएगी। ये 3 साइडें आपकी हो गई। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया है। आसान है ना। ऐसे ही मतलब समझ में आनी चाहिए स्टेटमेंट, फिर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, तो फिर सॉल्यूशन आसानी से निकल जाता है। अब ये चेकिंग करें कि इसकी वैल्यू सही है या नहीं, तो इन तीनों को प्लस करके देखते हैं सही है या नहीं। अब ये देखिए 22 22 हो गया 44, 44 को 9 से जोड़ेंगे तो बनेगा 53, क्योंकि पेरीमीटर 53 दे रखा है और इनको जोड़ने पर भी 53 आ रहा है। और साथ में एक कंडीशन और दे रखी थी, वो थी कि इसके 3 गुने से, हाँ जी, इसके 3 गुने से 5 कम, तो 9 का 3 गुना हुआ 27, उसका 5 कम हुआ 27 में से 5 को माइनस किया 22, जो कि हमने यही तो माइनस करके निकाली है 22 वैल्यू। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है, जिसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आप कीजिए कि ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक पूरी कर सकें, और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये मददगार साबित हो। बाकी मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा खुद से कीजिए, ऐसे किसी भी सम्स की, और रट्टा मत लगाइए, समझ करके कीजिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप एक साथ सारा नहीं कर सकते तो थोड़ा पार्टीशन करके कर लीजिए, धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी इस तरीके के सम्स को करने की, आपका दिमाग भी डेवलप होगा और आप पहले से ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाएंगे। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये है सम। और नेक्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।